हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई एक बार फिर से सर उठाने लगी है और ये महंगाई वो नहीं जो हुकूमत कर रही है, ये महंगाई वो है जो हमें हर मार्केट में, हर ओपन मार्केट, दुकानदार, रेडी की कोई भी चीज़ फ़रोख्त करते हुए नज़र आती है। क्यों? क्योंकि गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं रहा। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माने ज़रूर किए जा रहे हैं। हर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद 5 से 10-20 हज़ार रुपया जुर्माना कर दिया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि उन जुर्मानों का असर नज़र नहीं आता। शहर में कहीं भी चले जाएं, मुनाफाखोरी, गिरा फरोशी पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब महंगाई के ऊपर डबल महंगाई चल रही है इस मुल्क में और पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं। फैक्टर्स क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं जिन पर काम हो सकता है? क्योंकि ये सारी सिचुएशन सोचने के बाद ना मेरे जहन में ख्वाजा आसिफ का वही डायलॉग याद आ रहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और फिर वो एक पार्लिमानी ज़बान भी बन गई। ये मैं किसी को नहीं कह रही, सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ ओपन मार्केट की क्या है, इन दुकानदारों की रिजर्वेशन क्या है और मंडी में क्या तमाशा चल रहा है। आप भी देखिए, आए मेरे साथ। सर, क्या हाल है आपके? 2 मिनट बात करनी है आपसे। कैसे हैं आप? ठीक है? फल खरीद रहे हैं आप, जरा चूज करके कि अच्छा फल होना चाहिए। कीमत अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही? कीमत तो अपनी जेब के मुताबिक नहीं मिल रही, लेकिन मजबूरी है, बच्चों के लिए लेना तो है ना। कुछ बच्चों के लिए लेना बड़ी मुश्किल हो गई है। बड़ी मुश्किल हो गई है। हालात बड़े हालात क्या, जो खाना पीना वो सारा बिलों में चला जाता है। बिलों में डिस्काउंट मिला इस दफ़ा आपको? डिस्काउंट उन्होंने हमारे पैसों में से दिया है, अपनी जेब से नहीं दिया। अच्छा, 4000 रुपया दिया, मेरा 17000 का बिल आया। आगे आ जाए थोड़ा सा। 319 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने मुझे 12000 रुपया भेजा है, 12,500 13,000 रुपया तकरीबन। चले हमारे पैसों में से कुछ तो वापस आ रहा है, वरना तो वो फायदा क्या, इतने टैक्स डाल दिए हैं। ये बिल अगर जेन्युइन होता जिस तरह पहले था तो मेरा आना था 5000 5,500। जेन्युइन मतलब पुराने वाले रेट? पुराने रेट जो जेन्युइन रेट था, ये तो इन्होंने अपनी खानगा बनाई हुई है ना। अच्छा, तो जो हमें IMF की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं, वो तो है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं सारे। वो भी झूठ बोलते हैं? हाँ जी, हालांकि वोट भी हमने इनको दिया है। अच्छा। लेकिन हमें फायदा कोई नहीं हुआ। फायदा कोई नहीं हुआ। आपने कभी फल वाले से पूछा रेट लिस्ट दिखाओ भाई? जो सरकारी दिखाते ही नहीं है, कहते हैं ही नहीं, आमों के नीचे पड़ी हुई है। हाँ, तो वो उसकी लिस्ट देखेंगे। हाँ। तो वो कहेंगे उसी लिस्ट के हिसाब से दिया। इनके पास बने लिस्ट भी अपनी होती है। तो आपने कभी खुद से चेक नहीं किया? उसी रेट पे मिलता है? नहीं मिलता। सरकारी रेट पे नहीं है, देते नहीं है। तो फिर इसका मतलब सरकार की रेट तो फेल हुई ना। सरकार असल में सिर्फ रेट लिस्ट जारी कर दी, हाँ जी, अमल दरामद नहीं। पीछे अमल दरामद नहीं, उन्होंने अमला भी रखा हुआ है, उनको सैलरियाँ घर बैठों को दे रहे हैं। जुर्माने भी करते हैं वो, जुर्माने भी करते हैं वो कभी आ गए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कई बार हमने इधर देखा है। फर्क नजर नहीं आ रहा। फर्क नजर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, मेरे पीछे जो है ना वो अंकल रेट लिस्ट, बहुत शुक्रिया सर आपका, रेट लिस्ट सजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बुजुर्ग? आप फ़ौरन रेट लिस्ट लेकर आए और आपने डिस्प्ले कर दी सामने। ये लिस्ट पहले इधर ही पड़ी थी। हाँ, वो ऊपर पड़ी हुई थी ना। हाँ, फिर आपने कहा सामने। अभी सौदा लगा रहे हैं, सौदा लगाने के बाद ही लिस्ट सामने आएगी। आप लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करते हैं? लिस्ट के पे मुताबिक बेटा अमल दरामद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों अंकल? मैं आज यही समझने निकली हूँ। एक सौदा मंडी से 250 रुपये पड़ रहा है, लिस्ट पे उसका 200 रुपया रेट है, कैसे करेंगे अमल दरामद? कौन सा मसलन? कोई भी मसलन आप समझ लें, अच्छा, कोई चीज़ भी समझ लें, सरकारी रेट पे नहीं मिल रही? सरकारी रेट पे कोई सौदा समझ में नहीं आता। सेब कितने का दे रहे हैं आप? 200 रुपये का किलो। 200 रुपये का किलो? तो सरकारी रेट भी तो 195 ही है, 5 रुपये का फ़र्क हुआ। ऐसे ही है ना, तो लिस्ट पे गाहक मांगे तो लिस्ट पे कोई चीज़ है वारे में है, कोई चीज़ है जो नुकसान करती है। कौन सा नुकसान? आड़ू कितने का दे रहे हैं? आलू 300 रुपये किलो है। आड़ू वहाँ पे कितने का लिखा हुआ है? 255। आड़ू में 50 रुपये का फ़र्क तो तकरीबन। ये 260 रुपये मंडी से पड़ा। 260 रुपये का आप खुद लेकर आए हैं? हाँ जी। सुबह सुबह जाके? जी। वजह क्या है? वहाँ पे क्यों रेट लिस्ट पे अमल नहीं होता? सौदे ज़्यादा आ जाएं तो रेट लिस्ट के बराबर है, कम आ जाए तो महंगे हैं। महंगे हैं तो आप घड़ी के हिसाब से लेते हैं? 5-5 तो कार्टनों के हिसाब से लेते हैं। कार्टनों के हिसाब से पेटी लेते हैं। कार्टन, पेटी और कार्टन उठाते हैं इसका हाँ जी। पूरा फलों का। और वहाँ पे आड़ती से लेते हैं या डायरेक्ट जो बेच रहा होता है? आड़तियों से लेते हैं। कोई वहाँ पे सरकारी मुलाजिम खड़ा हुआ होता है जो सुबह सुबह बोली लग रही होती है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस रखता है? हो सकता है कि वो खड़ा हो, लेकिन हम तो नहीं पहचानते कि ये सरकारी नहीं, मतलब कोई ऐसे होता है कि सरकारी रेट ये है, इसी पे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ये उधर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। दुकान चल रही है वैसे आपकी? लोग खरीदते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान है वैसे लोग, कहते हैं फल बेटा खरीदना। क्या करें, ये रेली लगाई हुई है ना, एसी है घर में, एयर कूलर तक नहीं है। 16,000 रुपया बिल है, 6 लोग हैं।
16,000 रुपये 16,000 रुपया बिजली का बिल है। डिस्काउंट मिला आपको? कोई कुछ भी नहीं मिला। कितने यूनिट चले थे आपके? पता मैं कहाँ देखता नहीं, हूँ। 16,000 रुपये कोई 4-5 हज़ार तो हुकूमत ने पे किया होगा ना। 200 350 जून तो 300-350 पे तो डिस्काउंट अभी- मिला इस दफ़ा। बच्चों को पूछूंगा कि कुछ में इसमें से कम हुआ या नहीं हुआ। नहीं, आप देखिएगा हुआ है कम। चलो पंजाब हुकूमत ने दिया है बीच में 200 से ऊपर यूनिट वाले को 14 बेटा रुपये ये क्या देना है कि खर्चा है घर का 5,000 रुपया बिल का, उसको बिल 15,000 रुपया भेज रहे हैं, बाद में 2,000 डिस्काउंट कर दें, क्या होएगा उससे? कुछ होगा उससे? अंकल 1 साल पीछे वाले यूनिट ही तो नहीं रहेंगे ये ना? 2 साल जब- पीछे चले जाएं, मेरा बिल 4,000 से ऊपर नहीं आया, नीचे आता था, कभी 5,000 2 साल पहले यूनिट का रेट भी तो देखे ना क्या तो था। अब फिर देखें ना 15,000 10,000 रुपये का फर्क तो नहीं पड़ जाएगा? उतने ही बढ़ा के फिर थोड़े से डिस्काउंट दे देते हैं, ये आप मान रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी के आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं हम जाकर। फलों की ख़रीदारी चल रही है ज़ाहिरा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सर आपने कभी फल लेते हुए इनसे पूछा है कि मुझे रेट लिस्ट दिखाओ भाई सरकारी? कभी नहीं पूछा? क्यों? पता नहीं। सर बात नहीं करना चाह रहे रेट लिस्ट, लेकिन सामने लगी हुई। भाई मैं ये आपकी ज़रा रेट लिस्ट देख रही हूँ, इसके ऊपर अगर हम फलों की बात करें, ये फलों की रेट लिस्ट है मेरे पास, जिसमें सेब जो है वो 195 रुपये के लिए लिखा हुआ है। केले जो हैं वो 155 से 100 से 155 के दरमियान जो है वो आप देख सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उसकी। आड़ू जो है वो 255 रुपये। आड़ू में सबसे ज़्यादा मार्जिन रखते हैं लोग, 300 रुपये 350 रुपये किलो मिल रहा है शहर में, यानी कि 50 से 100 रुपये तक का मार्जिन रख कर रेडी पर, दुकानों पर ये फूड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चेक एंड बैलेंस की तरह जुर्माने कर देना हर हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, ये फार्मूला चल नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो सरकारी रेट लिस्ट है इस पर अमल दरामद नहीं होता है। आम जो लाल बादशाह है वो 115 रुपये है, चौंसा जो है वो 195 रुपये है, अनवर राठौर जो है वो 220 रुपये है। ये भाई कितने का दे रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आड़ू भाई, आप आड़ू किस तरह दे रहे हैं? आड़ू मैं 250 रुपये किलो दे रहा हूँ। 250 रुपये किलो दे रहे हाँ हैं? जी। ये 300 रुपये, अच्छे वाला। ये 300 दे रहे हैं। ये मुझे देख के आपने 250 का नहीं नहीं, 250 भी दे रहा हूँ। हाँ, ये 250 भी ये वाला दे रहा हूँ। ये वाला जो हल्का हल्का निशान वाला है, हाँ। ये 100 रुपये दे रहा हूँ। ये उससे निशान वाला है वो 50-60 रुपये। अंगूर किस तरह दे रहे हैं? अंगूर 600 रुपये किलो, प्योर 600? सुंदरकानी। हाँ जी, ये काबुल 400 वाला। लिखा हुआ है। ये 400 गोले का रेट लिखा हुआ है। 4500 रुपये की टोकरी आ रही है ये अंगूर की। हाँ। मंडी आप से कौन सा आप दे कभी रहे हैं? मंडी जाए ना। अंगूर गोला दे रहे हैं आप? नहीं, मैं सुंदरकानी दे रहा हूँ, प्योर काबुल उसका वाला। लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये आप कभी मंडी जाए ना तो आपको पता चले भी ये कितने की टोकरी बिक रही है। ये 4500 5000 की बिक रही है। 9 किलो वजन होता है क्यों इसमें। मंडी में अमल दरामद नहीं होता? फिर ये आपको मंडी तोहफा में सुबह सुबह हुकूमतें मंडी में जा ही नहीं रही। ये आपको सुबह सुबह तोहफा क्यों हाँ, दे ये जाते तोहफा हैं? दे जाते हैं। इस रेट पे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। जितने भी रेट लिखे हुए हैं ना, ये मंडी के भी रेट हमें ये अपनी खरीद भी नहीं होता। अपनी खरीद भी नहीं है अपनी ये? खरीद भी नहीं है। दुकानदार दुकानदार वहाँ की पे आड़ती चल रहे हैं, हाँ, दुकानदारों का आरती कोई चल रहा है। मार्जिन नहीं। अगर आप उधर जाएंगे ना, ये आप उधर प्रोग्राम करने, वो वक्ती तौर पे एक दफ़ा ना बोली करते होंगे, वो कम बेचेंगे एक दफ़ा, और जब आप चले जाएंगे वही दोबारा ला के वो महंगा सरकारी बेचेंगे। मुलाजिम वहाँ कोई नहीं खड़ा कुछ होता? भी नहीं, DC कुछ भी ऑफिस में नहीं। से? ये पाकिस्तान है, इधर सरकार कौन सी है? आप देखिए ना, ये शिकायतें दुकानदारों की मुझे बड़ी जेन्युइन लगती हैं कि जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, जब आप सरकारी रेट पर मंडी में चीज़ें फराहम नहीं कर सकते, तो फिर इनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दुकानदारों को अपने ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे निकाल कर, अपने अड्डे के खर्चे निकाल कर, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर भी ये आम शहरियों को सब्जियां फरोख्त, फल फरोख्त कर सकें। जब इस रेट लिस्ट पर सब्जी मंडी में ही चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे ये लोग इस तरह से फ़रोख्त कर सकें? और फिर जुर्माने होते हैं भाई, हाँ जी, जुर्माने बिल्कुल। होते हैं। हाँ, जुर्माने होते हैं 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 5,000? हाँ जी। आखिरी दफ़ा कब जुर्माना हुआ था? मुझे तो काफ़ी देर हो गई है जुर्माना हुए, तकरीबन 1.5 माह तकरीबन गुजर गया। हाँ। 2,000 रुपया हुआ था 1,000 रुपये इधर। ज़्यादा हाँ, फर्क रेडी वालों को 2,000 करते हैं, तो मिलते मिलते करके वो 1,000 रुपये कर देते हैं। अगर वो अड्डे पे जाएंगे तो उधर 5,000। आपने कभी उनको कहा है कि भाई ये थे पहले आपने अमल सुनते ही नहीं कुछ, वो सुनते ही नहीं है कुछ, सिर्फ आगे जुर्माने करके बस चले जाओ। जुर्माना तो कर। ये पॉलिसी तो आपकी पूरी तरह से फेल है, क्योंकि जब आप चले गए तो वही पैसे जुर्माने के कस्टमर से निकल जाते हैं, क्योंकि रेट ये लोग और बढ़ा देते हैं। और बात ये जेन्युइन है कि जब आपने सरकारी रेट को अमल दरामद मंडी में नहीं कराया, कहाँ गए वो वादे और दावे कि हम डिजिटलाइज कर देंगे मंडी को, हम कंप्यूटर सिस्टम कर देंगे, डीसी साहब अपने ऑफिस में बैठकर उसको मॉनिटर करेंगे। डीसी साहब अपने ऑफिस में बैठकर, उनकी टीम जो है ये रेट लिस्ट जारी कर सकती है। मंडी में जाकर सहूलतें फराहम करने के लिए और मंडी में जाकर अपनी ही कीमतों पर अमल दरामद कराने के लिए कोई टीम रेडी नहीं होती। कोई वहाँ पर फजर के टाइम बोली में चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। आड़ती और मिडल मैन जो है वो अपना मार्जिन रखते हैं।
फिर दुकानदार जब उनसे ख़रीद लेते हैं तो फिर वो अपना मार्जिन रखते हैं, और इन दी एंड कंज्यूमर को सरकारी रेट से 50 से 100 रुपये के मार्जिन पर केजी वो चीज़ मिल रही होती है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम जहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये एक्शंस लेने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि वो अपनी जारी करदा इस फैंटेसी पेपर पर, इस कहानी वाले पेपर पर जिस पे वो नंबर लिखते हैं, कैसे अमल दरामद करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम फल, सब्जियाँ, मुर्गी का गोश्त, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। वहीं पर दालें जो हैं जिसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है। अमूमन कहा जाता था कि एक आम आदमी जो है वो दाल रोटी खा लेता है, आज तो दाल को हाथ नहीं लग रहा, कीमतें इस कदर आसमान पर पहुंची हुई हैं। और हम यहाँ पर एक करियाना स्टोर पर मौजूद हैं, कोई हाईफाई स्टोर नहीं है जहाँ पर हम कहते हैं कि जी वो अपना मार्जिन रख लेते हैं। सरकारी रेट के ऊपर दालें किस तरह से मिल रही हैं, क्या मार्जिन निकलता है, साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है जी। मुश्ताक भाई, कितने अरसे से आप दालों चावलों का और ये करियाने का काम कर रहे हैं? कितने साल हो गए? तकरीबन कम से कम कोई 20-25 साल हो गए हैं ये किराने का काम कर रहे हैं हम। अच्छा, और जब आपने शुरू किया था, जी जी, चावलों से शुरू कर लेते हैं, तब चावलों का रेट क्या होगा, कुछ याद है आपको? चावलों का जब मैंने शुरू किया था उस वक्त तो तकरीबन मेरे ख्याल से 40-45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो तक था सुपर कर्नल का चावल जो वो था। सुनहरा दौर तो पता नहीं कहाँ हाँ, बहुत पीछे वो तो चला बहुत गया। पुरानी बात हो जाती है ना, उसको तो पीछे छोड़ देना। अभी लेटेस्ट बात करें जो भी है आप। लेटेस्ट बात कर लेते हैं जी। चावल किस तरह मिल रहे हैं? इस टाइम चावल जो अच्छी क्वालिटी का है ना, जो आप कहते हैं कि जी बहुत अच्छा चावल है, वो समझ लें कि 300 रुपये से ऊपर बिक रहा है वो चावल जो है। और सरकारी रेट क्या है उसका? सरकारी रेट जो है उन्होंने बासमती लिखा होता है, बासमती में अब वो 86 का चावल भी आ जाता है जो जिसका रेट 200 रुपये किलो होता है। सरकारी रेट में तकरीबन मेरे ख्याल 255 रुपये आया होगा। 255 से 260। 260 तक बेचने का रेट है। वो आ जाते हैं लो क्वालिटी में चावल। अच्छा, उनके रेट वो होते हैं हैं आपके पास? हाँ जी, वो होते हैं 255 वाले कौन से हैं? 260 रुपये में ये बेच रहे हैं हम, लेकिन ये भी कायनात में ही है। अब थोड़ा सा रेटों में फ़र्क पड़ा है, जितने कम हुए हैं उतने हमने कम कर दिए हैं। अच्छा, अब तकरीबन अच्छी क्वालिटी में जो 450 रुपये किलो बिक रहा था चावल, 300 रुपये तक आ गया हुआ है तकरीबन। चावल थोड़े से सस्ते हाँ, हैं। चावल सस्ता हुआ है, लेकिन बात जुर्माना होता है इस पे आपको? बिल्कुल होता है। वो क्यों कहेंगे नहीं होता? आपको 260 क्यों नहीं बेच रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने नहीं, 260 वो हमारे रखा साथ हुआ इस चीज़ के ऊपर ऑप्शन नहीं ना ये कर सकते ना कोई भी, क्योंकि इतनी क्वालिटी है। यहाँ तो हमें जो बासमती इन्होंने लिखा हुआ है वो हमें क्लियर करके दे दें तो चलो ये अच्छी बात है कि भी हम उसी रेट पे बेचने करेंगे, ठीक है। अब वो एक चीज़ लो क्वालिटी है, उसके मुताबिक तो नहीं हम अच्छी क्वालिटी बेच सकते। जुर्माना आपको किस बात पे होता है? जुर्माना किसके रेट के ऊपर अब तक जुर्माना हुआ है? असल में जुर्माना हमें कर देते हैं, ये ना भी हम रेट दें ना तो ये जुर्माना कर देते हैं। इन्होंने दुकान देखी है ना कि जी इन्हें जुर्माना डालना है, हमने किसी न किसी बात के ऊपर डाल देना। कोई तो वजह होती है अब ना। एक अगर अब देखें 1 रुपया ये 2 रुपये, इसके ऊपर तो कोई वजह नहीं होती ना। 2, 4, 5 रुपये का तो फ़र्क आ ही जाता है एक चीज़ अच्छा, में, बेचने अच्छा। में भी लेने में भी आ जाता है। अब रुपये 2 रुपये के ऊपर ये कर देंगे जी। अब दाल का रेट है 360 रुपये मिसाल है, ठीक है। इन्होंने लिखा होगा 399 रुपये किलो। अब 399 रुपये किलो लिख के उसको तो हम उसको तो नहीं यानी कि 99 रुपये बेचा है। अब 1 रुपये का बीच में से कहाँ से लेके 1 रुपए पे भी जुर्माना कर देते हैं। अच्छा, बहाना बनना कितने अरसे चाहिए बाद बस। आते हैं? ये मेरे ख्याल से तो तकरीबन हफ्ते बाद चक्कर लगता रहता है इनका, लेकिन ये है कि जुर्माना हफ्ते बाद नहीं करते। जुर्माना जो है ना, अगर वो जब रेट सही हो तो फिर तो नहीं करते। अगर 1-2 रुपए का फर्क लेकिन निकला बारियां तो लगाई करते। हुई हैं, ऐसा लगता लगा है। देते हैं बारियां। मुझे ये एक बात समझाएं, मेरा आज का शो ये है कि सरकारी रेट लिस्ट पर जब अमल दरामद नहीं हो सकता, वो चाहे करियाना की रेट लिस्ट हो, वो चाहे सब्जी की हो, वो चाहे गोश्त की हो, जिस चीज़ की भी हो, तो फिर वो जारी क्यों की जाती है? जुर्माने कर करके भी अगर लोग अमल दरामद नहीं कर रहे तो इसका मतलब खराबी आपके अंदर है कि पीछे से लोगों को सस्ती चीज़ें नहीं मिल रही। असल में जो लिस्ट वाली बात है ना इनकी, जो इन्होंने प्राइस कंट्रोल लिस्ट दी जाती है, ठीक है ना, मेरे ख्याल में तो मेरी तकरीबन अब कोई 47 साल एज हो गई है जी। तो 47 साल में समझ लें कि कोई 16-17 साल में मैंने काम शुरू किया था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई सरकारी लिस्ट के ऊपर कोई सौदा बेच रहा हो या सरकारी लिस्ट के ऊपर सौदा में मिल रहा हो। सही है, आप तो कारोबार करते हैं ना। मुझे 12 साल हो गए हैं जर्नलिज्म में। हाँ जी, और अच्छा। मैं 12 साल से ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब इस पे अमल दरामद नहीं होना तो ये जारी करनी क्यों नहीं किया चाहिए, ये जाता है? जारी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, जारी असल तो में। करनी चाहिए सर। जारी कंट्रोल करें भाई, कैसे? कंट्रोल करें ना, कैसे फिर करेंगे? कंट्रोल करें। अगर वो बड़ी मार्केटों जुर्माने पे करके चले भी करें, कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि अब जुर्माना हमें 2000 रुपया या 3000 या 5000 जुर्माना कर दिया है, वो ठीक है कस्टमर ना। से निकल जाता है। वो तो निकल जाएगा आप कस्टमर। जाएंगे वो 60 रुपए होना बढ़ाकर। वो बढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमें मिल ही नहीं। अब दाल चने का रेट इन्होंने देखे क्या आइए जरा दिया। दालों की तरफ चलते हैं हम, तो दालों का कंपैरिजन देख लेते हैं। दाल चने का क्या रेट दाल है? चने का रेट आप चेक करें क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर ये
जिसने भी 330 लिखा है, ये रुपए डीसी साहब को मैक्सिमम। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो रेट दिया है ना, इस रेट के ऊपर हमें लेके दे दें दालें। हम यकीन करें इससे भी 10 रुपए नीचे डीसी रख के साहब को बेचेंगे। चैलेंज है और ये भाई साहब के साथ मैं भी हाँ, शामिल हूँ बिल्कुल ऐसे ही है। कि ये शिकायत हमें बड़ी आती है कि आपने दाल चना बारीक और स्पेशल जी, जी। 360 225 से 360 रुपए का रेट दिया हुआ है ठीक है। और आप उस पर मंडी से बाहर पीछे मार्केट से लेके दिखा दें तो ये आपको पूरा कंटेनर जो है वो मुफ्त कंटेनर मुफ्त नहीं देंगे, हम बांट 10 देंगे। रुपए लिस्ट से भी नीचे रख के बेचेंगे, ठीक है ना। अच्छा। ये मेरा चैलेंज है। ये चैलेंज है हाँ, चैलेंज 10 रुपए हम इससे नीचे रख के बेच देंगे दाल। मुझे बताएं ये रेट लिस्ट कब की आई हुई है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 28-8 की आई हुई है। अगस्त में महीने बाद आती है। ये महीने बाद आती है और 7-7 माह भी निकल जाते हैं। ये जब रेट बढ़ते हैं ना फिर ये लिस्टें नहीं जारी करते। फिर इन्हें नहीं पता- करते, ना, फिर ना, साथ- ना, फिर उसी पे अमल ना, दरामद करते रहो। अभी आज सौदे नीचे होने शुरू हो जाए, ये लिस्टें हर 15 दिन बाद लिस्ट चेंज हो करेगी। ऊपर जाए तो फिर ना कोई- ना ना, ये कोई फिर चक्कर ही साथ नहीं है। मेरे पास लिस्टें पड़ी होगी, मैं आपको पुरानी लिस्टें कोई देख देता हूँ। आप यकीन करें महीने वाली तो बात ही नहीं है, वो तो हम उतार देते हैं लिस्टें जो होती है ना। हाँ। ये तो बच्चों ने अब मेरे ख्याल से उसे पैकिंग कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। पीछे जो लिस्टें लगी हुई ना 7-7 माह, साल 1.5 साल मैंने एक बार लिस्टें पहले नहीं चलती। शो किया था, मुझे एक हाँ, हरियाणा वाली भाई ने बताया 7 महीने से लिस्ट ही नहीं आई। नहीं आती, वो नहीं कहते हैं 7 महीने पुराने रेट पे हम कैसे फरोख्त करें? अच्छा, ये 7 महीने लिस्टें आती है, आप उन्होंने देखें दालें रखना छोड़ दी। तो जुर्माना करना शुरू कर देते हैं। अब उनसे बात करें, अब 7 महीने रेट पहले क्या था और आज क्या रेट है, हम कैसे बेचेंगे हमें चलिए बताइए। थोड़ा सा कंपैरिजन मुझे बता दें। दाल चना एक महीना पहले की बात कर लेते हैं, क्या रेट था इसका? दाल चना एक महीना पहले तकरीबन 260 रुपए तक बिकती थी और आज कितने की जा रही है? आज तो तकरीबन में मार्केट में जो है ये तकरीबन हमें 370 रुपए किलो पड़ रही है। 370 रुपए। हाँ तो जी। आपने 10 और इन्होंने 60 रुपए रेट दिया हुआ और है। इन्होंने 360 रुपए रेट दिया हुआ है। मूंग की दाल कितने की जा रही है? दाल मूंग जो है ये 320 थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये स्पेशल में आ जाती है, इनमें भी क्वालिटी होती है। जो स्पेशल में आ जाती है 320 रुपए किलो बिकती है आम रूटीन में, ठीक है। इनके रेट काफ़ी नीचे आ जाते हैं। अच्छा, दाल मूंग थोड़ी सस्ती। दाल मूंग सस्ती है। सबसे ज्यादा सस्ती दाल कौन सी है जो सबसे इस ज्यादा टाइम- बिकती है आपकी? इस टाइम तो कोई सस्ती नहीं है, ये मूंगी मसूर होती है, ये दाल चना होती है। ये हाँ इन जी, सब के कंपैरिजन में ये 3 दालें हैं जो ये सस्ती मिल सस्ती रही होती हैं। है आम रूटीन में ना। ये ले लेते हैं ये ले लेते हैं आम सबसे रूटीन कम में। मेरे ख्याल से माश की बिकती है। दाल की माश कम भी बिकती है और महंगी भी होती है। महंगी दाल होती माश इस टाइम तकरीबन 600 रुपए किलो है 600 और मेरे ख्याल से मुर्गी के गोश्त के 500 बराबर। कुछ रुपए मेरे ख्याल लिस्ट रेट तकरीबन मेरे ख्याल से दिया हुआ माश है। की दाल जो है यहाँ लिखी हुई है 500 रुपए, छिलके वाली जो है वो 470 रुपए में, और इम्पोर्टेड दाल जो है वो 500 रुपए, हाँ, तो और ये- मार्केट में 600 रुपए की मिल रही है। 600 रुपए किलो 100 रुपए का मार्जिन, क्योंकि पीछे से आपको सस्ती नहीं मिल रही। 23,000 रुपये मन है। 23,000 रुपये मन का मतलब है 580 रुपये कुछ पैसे जो है ना हमें पड़ती है दाल, ठीक है। और ये आप अकबरी मंडी से लाते हैं बिल्कुल दालें? अकबरी मंडी से आती है, फैसलाबाद से आती है दालें। दालों का गढ़ है ना ये असल मिलती ही यहीं से चीज़ें हैं, ठीक है। इम्पोर्ट होके आती है ना। अब हम कौन ये सा देखें ना अपनी- कि दाल माश है, ये गीली होती हैं, जब हमारे पास आती है फिर ये खुश्क हो जाती हैं, वज़न कम करती हैं, वो भी ऊपर डलने हैं फिर पैसे। लेकिन उनके ऊपर ये डीसी साहब ने इन्हें नहीं कोई भी चीज़ का ख्याल है कि भाई हमारे ऊपर ये चीज़ें देखेंगे कि भी कम होता है वज़न या नहीं होता। सही कह रहे क्या हैं। वो रेट सारे पड़ती है? सवाल हैं जो दुकानदारों की तरफ से, ग्राहकों की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए हैं, डीसी साहब के लिए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा डिटेल्ड कंपैरिजन उन्होंने दिया कि हमें अकबरी मंडी से, पीछे मंडी से कितने की दालें मिल रही हैं और मार्केट में हम कितने पर फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, और फिर 6-6, 7-7 माह गुजर जाते हैं, रेट लिस्ट नहीं आती है। अभी की रेट लिस्ट थोड़ी सी अपडेटेड लग रही है, 28 अगस्त की रेट लिस्ट जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। चावलों के रेट का जिक्र कर लें तो चावल में भी क्वालिटी आ जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 क्वालिटीज़ के प्राइसेस लिखी हुई हैं। सो किसने कितना फ़रोख्त करना है, ब्रांड का टैग लग जाए तो उसकी क्या सूरत हाल है, किस तरह से हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख सकें, ये दुकानदारों की रिक्वेस्ट है। हमेशा हम इनके खिलाफ शो करते हैं कि ये सरकारी रेट पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। आज हम रीज़निंग कर रहे हैं और डीसी साहब के लिए ये तमाम सवाल इकट्ठे कर रहे हैं कि हफ्ते बाद जुर्माने कर देने से रेट लिस्ट पर अमल दरामद होगा या रूट कॉज निकालने से, पीछे मंडियों में जाकर, वो चाहे अकबरी मंडी है या सब्ज़ी मंडी है, वहाँ जाकर चेक एंड बैलेंस मेक श्योर करने से होगा। क्योंकि आवाम को सस्ता ना सही लेकिन सरकारी रेट पर तो चीज़ें फ़रोख्त करने वाला कोई इंसान मिल जाए। अभी मुर्गी के रेट का हमने कैमरे के बगैर रैकी किया और चेक किया, 620 क्रॉस कर रहा है वो मुर्गी का रेट। अभी जाके मैं कैमरे के साथ पूछूंगी तो वो कहेंगे हम 580 रुपये में दे रहे हैं। तो बात ये है कि जब जुर्माने करने कोई आ जाता है तो वो रेट कम कर लेते हैं, या अगर आप जुर्माना करके चले जाते हैं तो वही जुर्माना अगले कस्टमर से निकलना शुरू हो जाता है। वो 50 रुपये का मार्जिन 100 रुपये के मार्जिन में तब्दील हो जाता है, और फिर एंड पे लुटता कौन है? आपके उन जुर्मानों का नुकसान असल में किसको होता है? आम दुकानदार को नहीं, बल्कि ग्राहक को जो ख़रीदने आ रहा है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज रेट क्यों नहीं लिखा हुआ? रेट सप्लाई जो आ रही है ना मार्केट से, वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए रेट नहीं लिखा, और ऊपर से रेट लिस्ट लेट आ रही है। नहीं,
सप्लाई मतलब मुर्गी महंगी मिल रही है? रेट लिस्ट आती है हमारी लेट, अच्छा, इसलिए सप्लाई इन्होंने लिखा नहीं है। उन्होंने लगाई हुई है, आपके बिल्कुल सामने वालों ने लिखा नहीं हुआ, लेकिन रेट लिस्ट उनके हाँ पास लगी हुई है, वो लगी हुई है, वो देखिए वो सामने आप देख सकते हैं, सारी लगी होती कितने है। रुपए किलो की दे रहे हैं? ये आप 570 रुपये किलो बंद, 570 रुपए, सरकारी रेट से सस्ता। यही रेट है आज का रेट। 580 74 आया हुआ। 580 देखिए मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, 580 है। ये आपको लेस भी दे देते हैं। वही तो कह रही हूँ, आप लेस क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे तो रौला पड़ा हुआ है, पोल्ट्री एसोसिएशन वाले कह रहे हैं हमने दुकानें बंद कर देनी है, ये- मुर्गियाँ महंगी मिल रही हैं, हम नहीं दे सकते 580 में। फार्म वाले आपको बेहतर बता सकते हैं इसका। फार्म वाले अपनी मर्जी से रेट देते हैं आपको। मुर्गी आपको सस्ती मिल रही है? मुर्गी नहीं, कभी महंगी मिलती है, आज आज- सस्ती हुई है। कल आज सस्ती कल हुई का है? रेट आपने देखना था, कल का रेट बढ़ा हुआ था। कल कितने रुपए किलो थी मुर्गी? कल 580 500 तो आपको मुर्गी सस्ती मिल रही है, आज सस्ती मिली है? आज क्या सप्लाई की आई हुई है? रेट 85 80 580। 580 का रेट है ना आज, आपने कहा 570 का हम दे रहे हैं, मैं भाई इधर नहीं है, मेरा आता है, मैं 2 बजे आगे इधर बैठता लेकिन आप 580 में दे रहे हैं? हूँ। हाँ 500 उसी रेट पे दे उसी रहे हैं। रेट पे। तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम नहीं बेच सकते और दुकानें भी बंद हैं, हम देख रहे हैं शहर में बहुत सी दुकानें बंद है, पोल्ट्री एसोसिएशन वाले हड़ताल कर रहे हैं, नहीं ये वैसे ही आप यहाँ उसका पे हिस्सा शॉप नहीं? बंद है, ये आप वैसे ही उसका- दुकानें बंद आप हैं। हड़ताल का हिस्सा हैं जो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले कर रहे हैं? इस बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर रहे कमेंट, लेकिन ये 580 रुपये यानी कि सरकारी रेट पर मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं। और आज भाई ने कहा मुर्गियाँ सस्ती भी, और मुर्गियाँ सस्ती हुई भी हैं आज इस बारे में ना भाई बेहतर बताते हैं, भाई होते हैं मेरे बड़े यहाँ पे। ठीक है, मैं लेकिन तो आप सरकारी रेट पे अमल दरामद कर रहे हैं, यही कह रही हूँ मैं। ठीक है जी, अब ये फिर वो बात आ जाती है कि जिसकी जहाँ ज़्यादातरी चल रही है वो चला रहा है, क्योंकि हम जो अपना सर्वे कर रहे हैं उसके मुताबिक जो दुकानें 580 रुपये में फ़रोख्त कर रही हैं वो कह रही हैं कि हमें रीज़नेबली सही, कम ही सही, लेकिन मार्जिन ज़रूर मिल रहा है। लेकिन आज मुझे ये स्लेट्स खाली नज़र आ रही हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ये स्लेट्स आप किसी भी दुकान पर चले जाएं कभी खाली नहीं होती, हमेशा दूर से यहाँ पर मुर्गी का रेट लिखा हुआ नज़र आता है। तो इसका मतलब शायद कैमरा देखकर भी वो कह रहे हों कि हम 580 रुपये का दे रहे हैं, और फिर जब ग्राहक आए तो उससे अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हों, और फिर जब उनके जुर्माने चालान होते हैं तो फिर वो शिकायत करते हैं कि जी हमें पीछे से मुर्गी सस्ती नहीं मिल रही, महंगी नहीं मिल रही। इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जाता? क्यों जो टीमें बैठी हैं वो बैठकर इनसे बात नहीं करती? अगर पोल्ट्री एसोसिएशन एक पूरा बाकायदा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत शहर के बहुत से जो पोल्ट्री सेलिंग पॉइंट्स हैं उनके अंडर आते हैं, तो फिर ये स्लेटें हमें खाली क्यों नज़र आती हैं? सिर्फ कैमरा देखकर सरकारी रेट क्यों बता दिया जाता है? ग्राहकों से क्यों नहीं लिया जाता? क्या सरकार इस पर भी तब अमल दरामद करेगी जब पूरी की पूरे शहर में शॉर्टेज हो जाएगी, लोग दुकानें बंद कर देंगे और मुर्गी के रेट जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा, फिर ख्याल आएगा हम पहले से प्रीएम्प्टिव तौर पर इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? आगे भी कुछ मुर्गी और सब्जियों की दुकानें हैं, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हर चीज़ के ऊपर बात हो गई, लेकिन सब्जियों के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। एक दुकानदार ने तो हमें कहा हमारे जुर्माने हो जाते हैं जब हम आपसे बात करते हैं, शिकायत करते हैं। क्यों भाई? शिकायत करना हर पाकिस्तानी का हक है, वो सिस्टम से डिमांड कर सकता है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकता है और जेन्युइन सजेशंस जो है वो गवर्नमेंट को दे सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं हमेशा ग्राहकों की साइड लेती हूँ, लेकिन आज मुझे एक नया एंगल मिला कि ये जो आप इनको जुर्माने करके जाते हैं, सब्ज़ी वालों को, फलों वालों को, मुर्गी वालों को, करियाना वालों को, ये असल में इसका नुकसान आम ग्राहक को होता है, क्योंकि असल में आपके जाते ही वो प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाता है। ये नहीं होता कि आपके जुर्माना करने के बाद वो सरकारी रेट पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें उसमें अपना मार्जिन नहीं मिलता, मंडी से हमें सस्ती सब्जियाँ और फल नहीं मिलते जो हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। यहाँ पर एक दुकानदार हैं जो सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का ठीक ठाक है। आपसे एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको कि भाई बात जेन्युइन कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि मुझे माइक पे बात आए। मंडी में कुछ बेहतरी आई है? कोई मंडी में बेहतरी आई है? कुछ मंडी में जाएंगे तो बेहतरी आएगी, घर बैठे थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। और वो यहाँ पे बैठे कहते हैं कि जाओ जी उधर मंडी जाओ, मंडी उन्होंने क्या पैदल चले जाना है? टिकटॉक है, यूट्यूब है, सब कुछ ओपन है। यहाँ पे बैठे कॉल करते हैं जो जी जाएं, जाके विजिट करें। वहाँ पे हम जाते हैं ना, हमें पता है कितने विजिट होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आ जाते हैं जी लिटिल मार्केट में जाके विजिट करें जी, एसपी साहब को भेज देते हैं, जाए जी एसपी साहब अपना मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं, जाओ जी गरीब बंदों का चलान करें। वहाँ पे क्या करना है? जिस बंदे की 20-25 हज़ार सेल, उसने क्या करना है? वो 20 हज़ार का चलान करवा ले, वो क्या करेगा? घर जाके क्या देगा? आप बताएं ना। आपका चलान इतना होता है यहाँ आसमान पर? होता है, क्यों नहीं होता? सरकारी रेट पे अमल होता दरामद तो है। कभी सरकारी पे उनसे पूछा नहीं कि क्या, भाई सरकारी मंडी पे जाके कैसे दे? सरकारी एक चीज़ देती है 100 रुपये किलो देती है, वो मंडी से 110 आती है। हम वहाँ सुबह 4 बजे जाके खपते भी हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी भी करते, इतना थक टूट के जाते भी, और यहाँ पे आके 10 रुपये पल्ले से डालें। हमारे बाप की फैक्ट्री लगी है पीछे,
सही बात यहाँ है, पे मतलब आते हैं, मार्जिन मंडी के क्यों लिए नहीं कमाता जाते? है। मंडी जाके बताएं ना। मंडी कभी देखा कोई छापा पड़ते हुए? मंडी जाते हैं, होली जाते के हैं, टाइम पर लोग आते होता हैं, ही नहीं है, सरकारी- टका भी नहीं होता भाजी। हम जाते हैं ना, हमसे पूछें। कोई उनका check कभी and इंटरव्यू balance सुना नहीं। है किसी में भी कहा हो कि जी मरियम नवाज गई हैं यहाँ पे, वो बंदा गया, फलाना गया, इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे रेटें पड़ी, सुना है कभी? लिटिल मार्केट में आप आते हैं, आप देखते हैं जी ओपन ये हो रहा है, मार्केट में वो हो रहा है, रेड ये बढ़ रही होता है। ओपन मार्केट में जुर्माने हो रहे हैं, वही जुर्माने आम दुकानदार जो है वो ग्राहक से निकाल लेता है, आपके जाते ही दोबारा से वो अपना भाजी पास मुझे profit बताएं margin आजकल रख लेता है। कौन से कारोबार में 20-25 हज़ार रुपये कमाई है? आप पूरा दिन विजिट करते हैं किसी के कारोबार में? बड़े से बड़े कारोबार में भी है, नहीं। किसी में भी नहीं है। यहाँ छोटी मार्केटों में आ भाई जाते हैं मुझे- माड़ो बंदों का मुझे चलान ना करने। आपकी नज़र में इसका हल क्या है? क्या वो होना हल कुछ चाहिए? नहीं है बोली भाजी, के टाइम घर पे से क्या हो वहाँ पर और डीसी भाजी साहब नॉन बोलते- लीग का तो नाम ही ना आना। नहीं बोली की बात कर रही हूँ मैं, बोली की, किसी जी। हुकूमत की बात नहीं कर बोली का जब भाजी मंडी वो- में बोली लगती है हाँ जी, तो आपके ख्याल में क्या वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन टीम होनी कुछ भी नहीं चाहिए? होता भाजी। ऐसे गाड़ियाँ आती हैं, ऐसे पैसों से बिकती हैं, 100, 200, 500 हज़ार रुपये मिनट सेकंड में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ऑक्शन चल रहा ऐसे है, ऑप्शन कोई चलते डीसी हैं। नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद कुछ भी नहीं है, टका भी नहीं, वहाँ पे जाते ही नहीं है। तो जिसका जितना दाल लगता है वो लगाता है। लगा के महंगा बेचता है, तो 1000 की हुई है, 1000 की हुई है, 10 मिनट बाद 2000 की हो जाएगी, 10 मिनट बाद 2000 की हुई, 4 घंटे बाद 5000 की हो जाएगी, 60 हो गया, 6000 की बिक जानी है। अच्छा वहाँ अभी पे कोई जाए चीज ना, यहाँ पे शॉर्ट क्यों चल नहीं रही है? करते? कोई चीज शॉर्ट चल रही है? शॉर्ट नहीं चलती यहाँ पे, कुछ भी नहीं शॉर्ट सबसे होता। महंगी शॉर्ट सब्जी होता है, कौन सी? महंगा भी बिक जाता है। सबसे महंगी सब्जी कौन सी जा रही है? सबसे महंगी मटर है, मटर है आज हाँ। कितने के हैं? 480 रुपये किलो। 480? और डीसी पे उसका रेट दिल करे 300 पे भी, 300 से भी नीचे। दिखाएं डीसी रेट दिखाओ जरा, कहाँ है? आज वो ऊपर लगी हुई है, वो डिस्प्ले में लगाई हुई है 30 रुपए की डीसी रेट जो लिस्ट के मुताबिक दे के जाते हैं, और वो कह रहे हैं जी 480 रुपए वाले मटर कितने के लिखे हुए हैं इस पे? ये देखें, 480 रुपए वाले मटर किधर गए? ये लिखे हैं। क्या रेट दिया इन्होंने बताएं जरा 300 सारा? रुपया, 300 रुपये का रुपया। रेट। अब 400 मंडी से आ रहे, 100 रुपये पल्लों का डाल के दे। हमारे बाप की फैक्ट्री लगी है पीछे। सही कह रहे हो भाई, 400 रुपए मंडी से मिल रहा है। 400 तो मंडी फिर से ये मिल रहा है, fantasy 300 के paper- दिया। ये क्या तमाशा है? ये क्या इनसे मजाक है? बताएं ना, आप इनको पूछे पूछे ना, 30 रुपए का हमने खरीदते हैं हम तो रोज़ा। पूरा दिन ही पूछते हैं, हमें नहीं जवाब देते, शायद आपको दे दें, क्योंकि हमें- आपके तो चले जाती है ना, न्यूज़ पे चले जाती है। हम कौन सा न्यूज़ पे बैठते हैं? हाँ, हम ठीक कौन है। सा कह सकते हैं? हमारे चलें, पास आपकी न्यूज़ हो, आवाज़ हम तो मिनट पहुंचाने मिनट बाद निकले इन हैं पर ना। रिपोर्ट डाल दें। आपकी आवाज़ पहुंचाने निकले हैं ना कि ये मैं आपकी लेके जा रही हूँ रेट लिस्ट, अभी आपको देती हूँ। हाँ हाँ, अभी वापस करती हूँ। मजिस्ट्रेट का विजिट हो गया तो 5-10 हज़ार रुपये जुर्माना कर देंगे, वो भाई कह रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं मेक श्योर करेगा कि 400 रुपये में नहीं मिल रहा, 300 रुपये में नहीं मिल रहा। यहाँ कुछ ख़रीदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सवाल है मेरा सर। जी जी ये 30 रुपये की रेट लिस्ट इनको देके जाती है जी जी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का रेट है, इस पे अमल दरामद नहीं होता। इनसे बात करें तो ये कहते हैं हमें मंडी में नहीं मिलता, मजिस्ट्रेट आकर इनको जुर्माने कर जाते हैं। कसूर किसका है? कसूर अवाम का यही कह सकते हैं। कसूर अवाम बाकी का तो है, अपनी निकलता अपनी भी जब में अवाम से। हाँ अवाम पे ही निकलती है हर चीज़। अवाम चाहे जितना मर्जी, अब वो हमें बताते हैं जी मंडी में इतना रेट है, हम तो मान लेते हैं, हमें तो नहीं पता। अब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट रेट ये दे रही है, और हमने तो ज़ाहिर है पकाना ही है, पकाना हर ही है, चीज़ है, खाना ही है, और सही बात डेली है, करना ही और करना डेली है। करना ही करना है। तो फिर अवाम ये भी महंगी खरीदने पर मजबूर, जी जी ये भी एक तमाशा बन गया। तमाशा बन मंडी के गया। ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर जिसका जो दिल कर रहा है वो करता है। तो फिर ये एक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। फिर ये एक मजाक चल रहा है, ये एक तमाशा लगा हुआ है जो हम सब देख रहे हैं सरकारी रेट के ऊपर। मरियम बीबी का ये कहते ना कि मेरे कमरे में स्क्रीन्स लगी हैं और मैं सब्ज़ी, फल, आटा, दालें, हर चीज़ का रेट चेक करती हूँ, रोज़ का कंपैरिजन करती हूँ कि इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो वो कंपैरिजन सीएम साहिबा करती हैं सरकारी रेट के ऊपर। जो सरकारी रेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जारी कर देती है, उसका कंपैरिजन वो पिछले दिन से करके ये डिसाइड कर लेते हैं जी महंगाई नहीं हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब से लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक, ये जो आप एक रेट लिस्ट, एक फैंटेसी पेपर, एक मजाक जारी करते हैं, इस पर अमल दरामद कराने का बड़ा ही एक आसान तरीका है कि मंडियों में अपना चेक एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग करें। ये जुर्माने कर देने से आपकी इस रिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ज़ीरो की ज़ीरो ही नज़र आ रही है। जब तक आप मंडी में जाकर, जब तक आप रूट कॉज का नहीं निकालेंगे, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ग्रां फरोशी भी चलेगी, मुनाफाखोरी भी चलेगी, लोगों का दाव भी चलेगा, और पिसेगा कौन? एंड कंज्यूमर, जिसने आकर ये सब्जियां ख़रीद कर लेकर जानी है घर, और उसके लिए वो 50-100 रुपये, यकीन जानिए, बहुत बड़ी बात होती है। बहरहाल ये सारे सवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेकर हमारी पंजाब हुकूमत के लिए हैं। खुदारा इसके ऊपर फोकस करें तो जो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान है ना, यकीन जानिए एक बहुत बड़ी परसेंटेज उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि ये गिराव फरोशी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की इस महंगाई में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।